सर्दियाँ आते ही हम सभी ठंड की तैयारी शुरू कर देते हैं और ऐसे पकवान बनाते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाल पिट्ठा की, जो ख़ास तौर पर ठंड के मौसम में बनाई जाती है क्योंकि यह शरीर को गर्मी और भरपूर ऊर्जा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने चावल लिया है। मैंने 1 केजी चावल लिया है। इसे रात में ही पानी में भिगो दिया था। देखिए ये आसानी से टूटने लगा है। और ध्यान रखना है, चावल जो हम लेते हैं ना, पहले तो खास करके अरवा चावल से ही बनाया जाता है। इससे काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने लिया है दाल। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम दाल। 1 केजी चावल और 250 ग्राम मैंने चने का दाल लिया है। इसे भी मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये भी हमारा अच्छे से भीग चुका है। अब इन दोनों को हमें पहले साफ़ कर लेना अच्छे से। 2-3 पानी अच्छे से साफ़ करके इसे रख लेना है। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है और इसे स्ट्रेनर से पहले हम पानी को निकाल देंगे छान करके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दाल के पानी को निकाल रही हूँ। इस तरह से सारे पानी यहाँ पे इसको ड्रेन कर देना है। और यहाँ चने दाल का ही यूज़ हम लोग करते हैं पिट्ठा बनाने के लिए। तो ये मेरा पानी जो है ना, देखिए स्ट्रेन हो गया है यहाँ पे। अब इसको मैं निकाल करके बाकी बचे हुए दाल को भी इसी में स्ट्रेन कर दूँगी। तो इस तरह से आप सभी दाल और चावल, उसी तरह से हमें चावल को भी, जो मैंने रात में ही भिगो दिया था, यहाँ पे इसको अनस्टीम्ड राइस भी बोलते हैं या फिर अरवा चावल। इसका पिट्ठा ज़्यादा ही अच्छा बनता है। ऐसे आप स्टीम राइस का भी बना सकते हैं, लेकिन उसको पीसने में ना थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो मैं आज यहाँ बहुत ही आसान सी विधि बताऊँगी आपको इसे बनाने के लिए। अगर आपके पास आटा नहीं है चावल का, फिर भी आप इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में हम लोग। तो यहाँ मैंने भिगोए हुए चावल को यहाँ मिक्सर जार में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसे हमें पीसना है। ऐसे तो जब हम पारंपरिक तौर पे जब पिट्ठा बनाते हैं ना, तो इस चावल को हम लोग फैला देते हैं, थोड़ा सा सुखा देते हैं, उसके बाद उस चावल का आटा बनाते हैं और फिर हम उसको गूँथते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीका इसे बता रही हूँ, जिससे आपको सूखा चावल पीसने में भी काफ़ी मेहनत लगता है और मिक्सर जार जो है ना, ज़्यादा मात्रा में अगर चावल पीसिए तो जलने का भी डर रहता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से बन जाएगी और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो इस चावल को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी दे के पहले पीसना है आपको। यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे आपको पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ एक बार पीस लिया है। इस तरह से करके आपको मैं दिखा दे रही, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतना ही गाढ़ा ये इस तरह से आपको पीस के यहाँ तैयार कर लेना है। तो बहुत अगर ज़्यादा आप पानी डाल दीजिएगा ना, तो पानी अलग हो जाएगा, चावल अलग, तो पीसने में दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा ही थोड़ा पानी करके, जितना में ये पीस जाए बस उतना ही पानी डाल के आपको इसे पीस लेना है। तो इस तरह से करके मैं सभी चावल को बारी बारी से करके यहाँ पे पीस के यहाँ तैयार कर लूँगी। तो बाकी बचे हुए चावल को भी मेरा 2 बार में यहाँ आ जाएगा पूरा। मैं यहाँ इसे भी पीस करके तैयार कर ले रही हूँ। अगर आप सूखा चावल लेंगे तो उसे फैला दीजिए। अगर आप इस तरह से गीला नहीं पीसना चाहते हैं तो इसे आप थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए फैला के रख सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही आसान है इस तरह से, और इससे जो पिट्ठा हमारा तैयार होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने सेकेंड ट्रिप इस तरह से अपना पीस के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे चावलों को जो है पीस के यहाँ रेडी कर लिया है। अब ये चना वाला दाल है, इसे भी मैंने यहाँ छान के रखा है। अब इसे भी हमें पीस लेना है। तो इस चने दाल को पीसने के लिए ना, हमें कोशिश कीजिएगा पानी ना ही डालें, हम बिना पानी के ही पीस लें। अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 चम्मच पानी का यहाँ पे इसे यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज अगर ऐसे पिसा जाता है आपका, तो ऐसे ही पीस के से रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जो मैं इसी में काट के डाल ले रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ काट के डाल लिया। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ डाल सकते हैं। तो इसे मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब इस तरह से हमें चने दाल को भी पीसने, लेकिन यहाँ पे चना दाल को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने 2-3 चम्मच पानी का यूज़ करते हुए इस दाल को पीस लिया, ज़्यादा नहीं गई, ये बिल्कुल ही थिक है, इसमें पतला नहीं हुआ है, बस चलने लगे, बस उतना ही 2 चम्मच पानी डालना है। लेकिन चावल में आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने चावल और दाल दोनों को रेडी कर लिया है। तब यहाँ मैं सारे दाल को निकाल ले रही हूँ एक बाउल में, चने के दाल को। और ये थोड़ा सा रुखड़ा, बहुत ज़्यादा चिकना पेस्ट इसका नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा रुखड़ा ही रहेगा तो अच्छा लगता है चना का दाल। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। और तो मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दिया है। और इसके साथ में नमक जाएगा, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है। और यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर ले। नमक वगैरह बहुत अच्छे से डाल दें आप यहाँ पे। आप यहाँ पे तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ चाट मसाला वगैरह भी और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 चम्मच तेल डाला है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इस तेल को भी नहीं चाहे तो। और इसमें मैं यहाँ पे दाल को डाल रही हूँ, जो हमारा गीला दाल पिसा हुआ है, इस दाल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा चलाते हुए, कंटिन्यूअसली चलाते हुए, अदरवाइज ये कढ़ाई में थोड़ा सा चिपकने लगेगा। चलाते हुए इसे थोड़ा सा, इस जब कंसिस्टेंसी का आ जाए तो यहाँ बंद कर देना। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, ये ठंडा होकर खुद ब खुद थिक हो जाता है। तो ये देखिए, ये फटाक से बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। इसको 3 से 4 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा यहाँ समय नहीं लगता है। तो बस इसको किनारों से निकालते हुए कलछी से इधर इस तरह से चलाना है ताकि ये सटे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल तेल डाला था। तो यहाँ मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़ और इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक बर्तन में। तो इस तरह से मैंने सारे दाल को यहाँ पे निकाल दिया है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब इसी कढ़ाई को मैंने फिर से साफ़ कर दिया है पानी से, और इसी में मैंने फिर से आधा चम्मच तेल डाला है, और इस तेल को मैं पूरे चारों तरफ से फैला दे रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने घोल बना के रखा है चावल को पीस के, ध्यान रखिएगा इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे वो बिल्कुल स्मूथ बनाना है। पेस्ट जितना स्मूथ बनाइएगा उतना ही हमारा पिट्ठा अच्छा बनता है। तो ये थोड़ा सा तेल हमने डाला था इसमें, बस लगे ना इसलिए। और इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते हुए इसको पकाना है। जैसे जैसे ये पक जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा, और जैसे आटा वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, उस तरह से इसको हमें लगा लेना है। ये थोड़ा सा भी गर्म है हल्का सा, लेकिन स्पैचुला वगैरह से हेल्प करके और थोड़ा धीरे धीरे हाथों में हल्का तेल लगाकर इस तरह से आटा की तरह हमें बना लेना है, जैसे आटा अच्छे से मसलते हुए तैयार कर लें। अब यहाँ मैं इसका गोल गोल इस तरह से चारों तरफ से गड्ढा करके, और इसमें जितना आपको भरना है, मैं ज़्यादा सही भरती हूँ क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा दाल रहता है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने, इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ लंबा ऐसे करके, और ये मैंने यहाँ एक पिट्ठा तैयार कर लिया है। आप चाहे तो गोल शेप में ही बना सकते हैं, मैं और एक आपको एक बना के दिखा दे रही हूँ गोल शेप में। तो इस तरह से चारों तरफ से हाथ से दबाते हुए गड्ढा बनाएं, और बीच में जितना आपको अमाउंट भरना है यहाँ भर दीजिए, और इस तरह से दबाते हुए हाथों से इसका मुंह को बंद कर दें और इस तरह से गोल कर दें। तो आप चाहें तो पिट्ठा का कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारा, ये हाथों से चिकना इसे कर दें तो ये हमारा गोल सा शेप तैयार हो गया, वो एक लंबा सा तैयार हो गया। मैं तो यहाँ सारे लंबे शेप में ही तैयार कर दूँगी, मैंने एक गोल आपको दिखा दिया था। तो इस तरह से मैंने सारे पिट्ठा बना के रेडी कर लिया है। और ध्यान रखिए इसको गर्म में ही बनाने का कोशिश कीजिए ताकि ये गर्म में ही बन जाए। तो यहाँ मैंने एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए। पानी हमारे यहाँ उबलना शुरू हो गया है। यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। और बिल्कुल पानी जब बॉयल हमारा स्टार्ट होने वाला था उसी समय मैंने यहाँ पे सारे पिट्ठों को इसमें डाल दिया है। और एक बार में जितना पिट्ठा है अपना उतना डाल दें। मैं इसे 2 बार में बनाऊँगी, मेरा एक बार में ऊपर तक आ गया है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी इसे 2 बार में बनाने की। और इसे देखिए ये हमारा 10 मिनट में ये पिट्ठा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पिट्ठा यहाँ पे ये रेडी बन के हो गया है। तो इसे मैं इस तरह से छान के निकाल ले रही हूँ, और इसी पानी में जो मेरा बचा हुआ पिट्ठा था मैं दूसरी टिप को भी इसी पानी में निकाल दूँगी। इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पानी में दूसरा टिप भी। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है पिट्ठा। ये देखिए गरम गरम बिल्कुल वेपर निकल रहा है, गर्मा गर्म पिट्ठा हमारा तैयार हो गया है। तो इसे मैं एक आपको कट करके भी दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट बनाना है, और है ना कितना आसान तरीका ये पिट्ठा बनाने का।
तो ये काफ़ी सॉफ्ट लगता है, बुज़ुर्ग लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं और सेहतमंद तो है ही। ठंड के मौसम में आप भी बनाइए खाइए। हमारे बिहार में ना इसे पूस के मास में ज़रूर ही बनाया और खाया जाता है। तो अभी पौष मास चल रहा है, आप भी मेरे तरीके से एक बार पिट्ठा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को शेयर कीजिए कि मेरी तो ये पिट्ठा बनकर तैयार हो गई है। अब मैं चली इसे खाने और आप भी बनाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।